हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की। लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एडजस्टमेंट्स है उसकी। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कैसे बनाते हैं। अब एक एक करके हम उसके एडजस्टमेंट सीखेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक बात जो कि हमें पहले से पता है कि वो कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी कम होता है उस वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दो जगह दिया हो सकता है। एक तो हमें दिया हो सकता है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, या फिर एक हमें दिया हो सकता है इनसाइड ट्रायल बैलेंस। तो ये जो है डिपेंड करता है कि हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक गिवन का, अगर वो हमें इनसाइड ट्रायल बैलेंस गिवन है तो उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा। वो ट्रीटमेंट ये होगा कि वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा आपका असेट साइड में। बैलेंस शीट में असेट साइड में जाके हम जो है उसे शो कर देंगे। लेकिन अगर वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस गया, जर्नली हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर ही गिवन होता है। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें जो है गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला हम उसे जो है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके क्लोजिंग स्टॉक नोट करते हैं। दूसरा हम उसे बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे। यानी एक चीज ये भी समझ लीजिए, जितने भी एडजस्टमेंट्स गिवन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, यानी एटलीस्ट उनके 2 इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो देखिए, अगर वो इनसाइड गिवन है तो यानी वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका सिंगल इफेक्ट होगा। बट अगर वो आउटसाइड गिवन है तो उसके 2 इफेक्ट। पहला क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। ये तो हमने बात की क्लोजिंग स्टॉक की। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड भी कहा जा सकता है। यानी ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे ऊपर ड्यू तो हो गए, यानी हमें पे करने थे, बट हमने अभी तक इन्हें पे नहीं किया है। पहली बात जो समझने वाली है कि जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके पर्सनल अकाउंट होता है। आपका जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पर्सनल अकाउंट की तरह होता है। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज बहुत बेसिक्स में स्टार्टिंग के सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी कि अगर कोई भी नॉमिनल नेचर का आपका आइटम है, जैसे कि यहाँ एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल नेचर का है, उसके आगे कोई प्रीफिक्स या पीछे कोई सफिक्स लग जाता है तो वो पर्सनल नेचर का बन जाता है। तो यहाँ एक्सपेंस जो है वो नॉमिनल नेचर का है, उसके आगे आउटस्टैंडिंग लग गया तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए देखिए, अभी मैंने बताया कि हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। इसका पहला ट्रीटमेंट तो ये होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। अब डेबिट साइड कहां जाएगा, जो भी रिस्पेक्टिव वो अकाउंट होगा। सपोज यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में जाके उसको हम ऐड कर देंगे। ये जो है ऐड कर दिया जाता है रिस्पेक्टिव अकाउंट में। अगर सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में जाके ऐड कर देंगे। बट अगर ये कौन से ट्रीटमेंट्स, अगर ये इनडायरेक्ट है, यहाँ पे ये भी देखना, अगर वेजेस है, वेजेस हमारा डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, पर अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग हमें पता है कि हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट में ये आपका लाइबिलिटी साइड जाएगा, आप उसे लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। तो इसके 2 ट्रीटमेंट्स ये हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दूसरा बैलेंस शीट में। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है उस केस में जो है हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे एडजस्टमेंट की। तीसरा अपना एडजस्टमेंट होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया तो हम इन्हें एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कहते हैं। ये वाले जो हमारे एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके भी बेसिकली 2 ट्रीटमेंट होंगे, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के आपके 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं। पहला इसका ट्रीटमेंट है कि ये माइनस किया जाएगा। देखिए, आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर रहे थे और यहां पे इसको हम डिडक्ट करेंगे। अगर कोई हमारा डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग से, और नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। साइड डेबिट ही रहेगा क्योंकि एक्सपेंस है, और ये हमारा रिस्पेक्टिव जो भी एक्सपेंस है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और दूसरा जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे। प्रीपेड मतलब है हमें अभी नहीं पे करना था, फ्यूचर में पे करना है, पर हमने अभी जो है उसका पेमेंट कर दिया, तो ये एक तरह का हमारे लिए असेट बन जाता है। और कोई भी असेट है तो वो जो है असेट साइड ही लिखा जाएगा। तो यानी इसके 2 ट्रीटमेंट हो गए कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जो भी इसका रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें से माइनस करेंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि वो असेट में से जो है मतलब बैलेंस शीट में असेट साइड शो होगा। तो 3 ट्रीटमेंट्स हम लोगों ने देखे। पहला था क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंस। आपका जो फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है।
डेप्रिसिएशन किसी भी असेट की जो वैल्यू में लॉस होता है या फॉल होता है ड्यू टू सो मैनी रीजंस। वो रीजंस हो सकते हैं आपके वियर एंड टियर, पर्सनल यूज, एक्सपायरी ऑफ टाइम और बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। उनकी वजह से जो वैल्यू में डिक्रीज होता है हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर डेप्रिसिएशन आपका किसी भी एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं। उसके भी दो ट्रीटमेंट्स होंगे। पहला ट्रीटमेंट तो ये होगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो होगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कुछ भी ऐसे करके जिस चीज का डेप्रिसिएशन है वो लिख देंगे। दूसरा जो है ये आपका असेट बैलेंस शीट में जो भी उसका रिस्पेक्टिव असेट होगा उससे डिडक्ट होगा। इसको अलग से नहीं दिखाएंगे कि अलग से हमने डेप्रिसिएशन जो है असेट साइड में दिखा दिया, नहीं, इसे हम जो है रिस्पेक्टिव असेट में जो है जाके डिडक्ट कर देंगे। यानी जो भी हमारा असेट, सपोज हमारी जो लैंड है उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, वैसे तो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो ये एग्जांपल ही गलत है। मान लीजिए बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो बिल्डिंग पे अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हम जाके उसमें से माइनस कर देंगे। इसको आप अलग से कहीं नहीं शो करने वाले, इसको आप उसी में माइनस करके असेट साइड में शो करेंगे। हमारा जो फिफ्थ एडजस्टमेंट होगा वो होगा हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपकी वो इनकम होती है जो कि ऑलरेडी आपने कमा ली है पर आपको अभी तक मिली नहीं है, यानी हम इसे इनकम रिसीवेबल भी कह सकते हैं। वो इनकम जो कि हमने कमा ली है पर अभी तक हमें जो है वो मिल नहीं पाई है, फ्यूचर में ये इनकम हमें रिसीव हो जाएगी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है ये भी देख लेते हैं। इसमें भी क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो ट्रीटमेंट होने हैं। पहली चीज तो ये इनकम है, तो ये जो है आपका क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगी। तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देखिए एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में जाएंगे, इनकम्स आपकी हमेशा क्रेडिट साइड में आएंगी। और दूसरा, ये इनकम हमें फ्यूचर में मिलने वाली है, हाँ अभी नहीं मिली है बट नियर फ्यूचर में मिल जाएगी क्योंकि इसको हमने कमा तो लिया ही है। तो ये आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में शो होगी, एक्रूड इनकम के नाम से जो है आप इसे वहां पे बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट है आपका अनअर्न्ड इनकम। 6 लिख लेते हैं, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम आपकी वो इनकम होती है जो कि अभी आपने कमाई नहीं है बट आपको मिल गई है, यानी एडवांस में हमें मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आप अनअर्न्ड इनकम को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहेंगे। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज जो है प्रिंसिपल्स में पढ़ रखी है कि कोई भी एंटीसिपेटेड या कोई भी जो इस साल का इनकम नहीं है हमारी, उसे हम इस साल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उसे उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे जिस साल की वो इनकम है। इस वजह से हम जो है ये जो अनअर्न्ड इनकम है यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसको इस बार यहां से डिडक्ट करेंगे। अब इनकम कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव इनकम होगी, सपोज हमें जो है इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 6,000 रुपए, लेकिन उसमें से 2,000 जो है नेक्स्ट ईयर का, तो हम क्या करेंगे, उस क्रेडिट साइड में जो 6,000 लिखेंगे उसमें से 2,000 माइनस करके दिखाएंगे। इट मीन्स जो अनअर्न्ड इनकम है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जाके माइनस करके शो करेंगे। दूसरी चीज, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी जनरेट होगी क्योंकि आपको पैसा मिल गया है पर आपको इसका काम करना ही पड़ेगा, तो आप इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। इट मीन्स इसके दो ट्रीटमेंट क्या हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जो भी वो इनकम है उसमें से जाके जितना भी अनअर्न्ड पोर्शन है आप बस वो माइनस करेंगे, पूरी इनकम नहीं माइनस कर देंगे। दूसरा, बैलेंस शीट में जो है लाइबिलिटी साइड जाके उसे शो करेंगे। आई होप कि आपको ये 6 एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी बचे हुए एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें देखेंगे। ओके, थैंक यू।